प्रिय संस्कृत मित्राणे, नमः संस्कृत संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत में पूर्व मेघदूत की व्याख्या चल रही है। एक एक श्लोकों की व्याख्या चल रही है। आपको प्रतिदिन लगभग वीडियो मिल रहे हैं। हाँ, यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट होते हैं या हमारे पढ़ाए हुए श्लोकों से संतुष्ट होते हैं तो लोगों तक शेयर कीजिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना अवश्य न भूलें। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। तो बोलिए हमारे साथ, आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं कि हमें आता नहीं। बार बार वाचन करिए, पढ़िए, आपको खुद लगेगा कि पढ़ने से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, किसका क्या अर्थ है। जब पूरा आप मेघदूत, किरातार्जुनी हमारे पढ़ लेंगे तो आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हमें संस्कृत बोलना है, बोलना अच्छा लगता है लेकिन बोल नहीं पाते। जब शब्द का भंडार ही नहीं है तो बोलोगे क्या। तो आइए आपका समय न लेते हुए हमारे साथ वाचन कीजिए। आशीनानां शोरभितशीलं नाभिगन्धै मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारै वक्षस्यध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निष्णः शोभां शोभ्र त्रिनयनवृषोत्खात पंकोमेयाम। तो इस श्लोक में, इस पद में कालिदास हिमालय का वर्णन कर रहे हैं। अब मेघ धीरे धीरे हिमालय पर्वत पर पहुंच रहा है। तो अब इस श्लोक में, अभी पिछले श्लोक में हमने गंगा नदी को पढ़ा था, उसके पिछले श्लोक में हमने सरस्वती नदी को पढ़ा। अब इस श्लोक में बताया गया, कालिदास हिमालय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आसीनानाम अर्थात बैठे हुए, आसीनानाम बैठे हुए, और दिया है मृगाणाम, आसीनानाम मृगाणाम बैठे हुए जो मृग हैं, अर्थात बैठे हुए मृगों के, अर्थात आसीनानाम मृगाणाम नाभिगंधै अर्थात बैठे हुए हिरण के नाभि से जो गंध निकल रही है, तो उनकी नाभि से जो गंध निकल रही है, अर्थात वह जो मृग है कस्तूरी वाले मृग है। कस्तूरी मृग कुंडल बसे, तो ये कस्तूरी वाले मृग उस हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। तो इसीलिए कालिदास बता रहे हैं आसीनानाम, फिर बताया मृगाणाम कि बैठे हुए कस्तूरी मृग अपने नाभि के गंध से सुरभित शिलम, अर्थात जिस हिमालय के पर्वत पर जो मृग बैठे हुए हैं, वो बैठे कहाँ हैं? उस हिमालय की शिलाओं पर बैठे हुए हैं। अर्थात उस हिमालय की शिलाओं पर बैठे हुए कस्तूरी मृग वाले जो हिरण है, उनकी नाभि से जो कस्तूरी की महक निकल रही है, जो गंध निकल रही है, उससे सुरभित शिलम, वहाँ की शिलाएं सुवासित हो गई हैं। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया कि आसीनानाम सुरभित शिलम नाभिगंधै मृगाणाम के आसीनानाम मृगाणाम नाभिगंधै सुरभित शिलम के बैठे हुए कस्तूरी मृग जिनकी नाभि से सुगंधित जो है कस्तूरी की महक निकल रही है, उस महक से सुरभित शिलम, वहाँ की शिलाएं महकदार हो गई, अर्थात गंध से युक्त हो गई। और आगे क्या हुआ? आगे दिया कि
कि तुषारई गौरम, अर्थात गौर माने होता है सफ़ेद, गौर माने होता है उज्ज्वल, तुषारई माने होता है बर्फ, और बर्फ के अर्थात उजले बर्फ के अर्थात सफ़ेद बर्फ, और तस्याह एव, तस्याह हिमालय पर्वत कैसा है, सफ़ेद है, तो वही दिया तुषारई गौरम अर्थात सफ़ेद बर्फ के, और तस्याह एव, और उसी हिमालय पर्वत में, तस्याह पिछला श्लोक पढ़े होंगे, तो तस्याह से गंगा का बोध हुआ था, तो तस्याह एव उसी हिमालय पर्वत से निकली हुई प्रभवम उद्गम स्थल, माने गंगा का ही, एव माने ही उद्गम स्थल है, अचलम माने होता है पर्वत, अचलम माने पर्वत, कहने का तात्पर्य है कि उस उज्ज्वल बर्फ के बीच से गंगा नदी प्रभवम निकली हुई है। ऐसे अचलम पर्वत को, अचलम माने जो चलायमान ना हो अर्थात पर्वत, कौन सा पर्वत, ऐसे हिमालय पर्वत को प्राप्य माने पाकर, क्लियर हो गया कि तस्या एव प्रभवमचलम प्राप्य गौरम तुषारई, तुषारई गौरम तस्या एव प्रभवम, अर्थात उजले बर्फ के बीच से, तस्याह एव प्रभवम अर्थात गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, ऐसे अचलम को, ऐसे पर्वत को, ऐसे हिमालय पर्वत को प्राप्य माने पाकर, जब तुम आगे बढ़ोगे तो हिमालय पर्वत तुम्हें जो है दिखाई पड़ेगा, अर्थात आपके आने वाले मार्ग में अब हिमालय पर्वत आ रहा है, और वह हिमालय पर्वत क्या है, गंगा का उद्गम स्थल है, और वह बर्फों के बीच से निकली है, गंगा नदी बर्फों के बीच से निकली है, इसीलिए तुषारी गौरई, उज्ज्वल बर्फ के बीच से निकली हुई गंगा नदी के उद्गम स्थल ऐसे पर्वत को तुम प्राप्त करोगे, तो होगा क्या, तो वक्षसध्व श्रम विनयने तस्य श्रृंगे निष्ण, तो अर्धश्रम विनयने, अर्ध माने मार्ग, श्रम माने थकावट, विनयने माने दूर करना, जब तुम उस हिमालय पर्वत को प्राप्त कर जाओगे तो अपने अर्ध माने मार्ग की, अर्थात तुम रामगिरी पर्वत से चलते हुए आ रहे हो, तो तुम जो थकावट तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जो श्रम के कारण तुम थकान तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो उसे उस पर्वत पर बैठकर दूर करना, तो अर्धश्रम विनयने अर्थात अपने थकावट को दूर करना, और कहाँ करना, तो दिया है कि तस्य श्रृंगे उसी हिमालय पर्वत के चोटी पर, अर्धश्रम विनयने अपने मार्ग की थकावट को, तस्य श्रृंगे उसी पर्वत अर्थात उसी हिमालय पर्वत की श्रृंगे माने चोटी पर, निष्ण है बैठना आराम करना, निष्ण है बैठना या आराम करना, नि धातु है सद, क्षमता नि उपसर्ग है, सद धातु है और त प्रत्यय लगा है, तो बन गया निष्ण है। क्लियर हो गया कि हे मेघ, जब तुम उस गंगा के उद्गम स्थल जो बर्फ के बीच से निकली हुई है ऐसे हिमालय पर्वत को जब तुम प्राप्त करोगे, तो तुम जब इधर से जाओगे तो जो तुम्हें थकान होगी, तो उस हिमालय पर्वत के श्रृंगे माने उनके शिखर पर, उस हिमालय पर्वत के शिखर पर श्रम करने अर्थात मार्ग में जो थकावट है उसको दूर करने के लिए उसके शिखर पर बैठ जाना, निष्ण माने बैठ जाना। तब क्या होगा, तो शोभाम शोभ्रम, शोभाम शोभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंको में आम, तो शुभ्र त्रिनयन
तो त्रिनयन अर्थात शंकर जी के शुभ्र वृष, यहाँ पर उ है उत्खात, उत्खात माने उखाड़ा गया। तो शुभ्र वृष अर्थात सफेद बैल, शंकर जी के त्रिनयन वृषोत शुभ्रम सफेद बैल के द्वारा उत्खात उखाड़ी गई पंक कीचड़। यहाँ पर बताया गया कि जब तुम उस श्रृंगार उस पर्वत के हिमालय चोटी के पर्वत पर जब तुम मेघ बैठोगे तो तुम्हारी अवस्था या तुम्हारा जो दृश्य होगा कैसा दिखाई देगा, वह चौथी लाइन में बताया गया कि जैसे त्रिनयन भगवान शंकर के वृष शुभ्रम या शुभ्रम वृष अर्थात भगवान शंकर के सफ़ेद बैल के द्वारा उत्खात उखाड़े गए कीचड़ की तरह उपमेयाम शोभा को, उपमेयाम उपमाने ऐसी शोभा को, शोभाम दिया है, शोभा को वक्षसि धारण करोगे, वक्षसि धारण करोगे, वह धातु है और यह मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो यहाँ पर वक्षस से तुम का बोध होगा कि हे मेघ तुम उसी तरह शोभा को धारण करोगे जैसे शंकर जी के सफ़ेद बैल के द्वारा उखाड़े गए कीचड़ उसकी सींग में लग जाता है। तो उखाड़े गए काले कीचड़ जब उसकी सींग में लगे हैं तो ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा कि जैसे उस सफ़ेद बैल के सींग पर लगा हुआ काला कीचड़ दिखाई पड़ता है। उसी तरह जब तुम उस हिमालय पर्वत के शिखर पर बैठोगे तो तुम हो काले, तुम हो काले। तो उस हिमालय पर्वत का शिखर कैसा है? सफ़ेद है। तो उस सफ़ेद हिमालय पर्वत के जब सफ़ेद शिखर पर बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे शंकर जी के सफ़ेद बैल के द्वारा उखाड़ा गया कीचड़ उसकी सींग में सुशोभित होता है। उसी तरह तुम उसी हिमालय पर्वत के चोटी पर शोभमायमान होगे। उसी तरह तुम भी उसी तरह उस शंकर जी के सफ़ेद बैल के समान दिखाई पड़ोगे। क्लियर हो गया? तो यह इस श्लोक का अर्थ रहा। आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। आसीनानां सुरभितशीलं नाभिगंधै मृगाणां। तो मृगाणां का विशेषण है आसीनां। क्या है? आसीनानां अर्थात कैसे मृग हैं? बैठे हुए मृग हैं। और यहाँ पर जो है आपको दिया गया अचलम का विशेषण दिया गया कि अचलम माने पर्वत कैसा है? तो सुरभित शीलम है अचलम। वह जो पर्वत है वह वहाँ की जो शिलाएं हैं उस पर्वत की वह सुवासित शिलाएं हैं। किससे सुवासित है? तो दिया है मृगाणाम नाभै गंधै, कस्तूरी मृग के नाभ से निकलने वाले गंध से जो है सुरभित शिलाएं हैं या महकती हुई शिलाएं हैं। ऐसे पर्वत को तुम प्राप्त करोगे। और बताया गया यहाँ पर कि श्रृंगे और विनयहीन। तो बी उपसर्ग है, नी धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा है। तो नी ल्युट का अन आदेश होगा तो नी का अय हो गया। सप्तमी में रूप बनेगा विनयने। तो यह श्रृंगे का विशेषण है। क्लियर हो गया? तो अब आ जाइए हमारे साथ वाचन कीजिए। तस्या एव प्रभवमचलम प्राप्य गौरं तुषारै। कि जब तुम तुषारै गौरम अर्थात सफ़ेद बर्फ के तस्या एव प्रभवम उसी सफ़ेद बर्फ से प्रभवम माने निकली हुई, तस्या वह गंगा नदी, उसी हिमालय पर्वत से जो गंगा नदी निकली है ऐसे अचलम को प्राप्य, ऐसे हिमालय पर्वत को तुम प्राप्त करोगे। और जब प्राप्त कर लोगे तो अर्धवस्त्रम विनयने
अपने मार्ग की थकावट को वहाँ पर दिया है कि तस्य श्रृंगे, उस हिमालय पर्वत की सफ़ेद चोटी पर बैठकर निश्चय अपनी थकावट को दूर करना। जब तुम दूर करोगे तो वह दृश्य कैसा दिखाई पड़ेगा, तो बताया गया कि शुभ्र त्रिनयन वृषो, तथा शंकर जी के त्रिनयन, शंकर जी के त्रिनयन बहुब्रीहि समास है, यथा शंकर जी के बैल के, सफ़ेद बैल के द्वारा उत्खात उखाड़े गए पंख माने कीचड़। कीचड़ का रंग काला होता ही है, तो शंकर जी के बैल के द्वारा उखाड़े गए कीचड़ जैसे उस सफ़ेद बैल के सींग पर या मस्तक पर दिखाई पड़ता है, ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसी शोभा तुम्हारी उस हिमालय पर्वत के शिखर पर बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। तो पूरे श्लोक में उपमा अलंकार है। यहाँ पर कीचड़ जो है वहाँ पर मेघ से तुलना की गई और हिमालय की तुलना सफ़ेद बैल से की गई। क्लियर होगा। तो यह श्लोक का भाव रहा। और यहाँ पर आप एक एक श्लोक पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेगा। हाँ, केवल आप नोट्स भी बना सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या किसके लिए आया है, यह सब चीज़ें वहाँ पर हो जाएगी। तस्या से किसका बोध हो रहा है, गंगा जी का बोध हो रहा है। तस्या से गंगा नदी का बोध हो रहा है। इसी तरह आपको जो है ट्रिगर धीरे धीरे लगाना है। तस्य श्रृंगे माने उसी, तस्य से हिमालय का बोध हो रहा है कि माने उसके श्रृंग पर, उसके शिखर पर। तो तस्य से किसका बोध हो रहा है, हिमालय का। उसके शिखर पर, किसके शिखर पर, हिमालय के शिखर पर। कभी कभी पूछेगा निश्चय में धातु है सद धातु, क्या है, सद धातु है, नी उपसर्ग है, त प्रत्यय लगा हुआ है। नाभि अर्थात आप इसकी कहानी जानते हैं कि हिरण के नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, तो वही चीज़ दिया गया है कि उसकी नाभि से जो गंध निकल रही है वह हिमालय पर्वत की शिलाओं को सुवासित कर दिया था। पूरा हिमालय पर्वत कस्तूरी के महक से सुगंधित है और उस सफ़ेद तुषारई गौरम अर्थात उस सफ़ेद बर्फ के बीच से प्रभव निकली हुई तस्या वह गंगा नदी ही, ऐसे गंगा नदी को अचलम माने पर्वत, अचलम से भी हिमालय का बोध हो रहा है, प्राप्य माने पाकर, तुम वहाँ पर अध्वश्रम विनयने अपनी थकावट को दूर करना। तो कहाँ दूर करना, तो दिया है तस श्रृंगे निश्चय, उस हिमालय पर्वत की शिखर पर बैठकर। और वह जब बैठोगे तो कैसा दृश्य दिखाई पड़ेगा, तो बताया त्रिनयन वृष शुभ्रम, तथा भगवान शंकर जी के सफ़ेद बैल के द्वारा उखाड़े गए पंख माने कीचड़ को, तो जब उखाड़ेगा वह कीचड़ तो पंख उमेयाम अर्थात ऐसा लगेगा कि जैसे तुम वह उखाड़ा हुआ बैल, जैसे कोई बैल होता है साधारण उसे कितना नहला धो लो, लेकिन जो बैल मिट्टी के ढूहे को गिराता है वह और भी आकर्षित करता है। उसके अंदर का गुस्सापन, उसके अंदर का खूंखारपन हमें उस बैल के अंदर से दिखाई पड़ता है। वो बैल का वास्तविक स्वरूप होता है। आजकल तो हम लोग बैल को जो है रस्सी से बांध कर रखते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाई नहीं देता। तो वह बैल बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। आप गांव में होंगे तो ऐसा दृश्य देखते होंगे कि वह उसकी प्रतिभा दिखती है। हाँ, यह बड़े से बड़े टीले को, बड़े से बड़े मिट्टी के ढूहे को उखाड़ सकता है, इसमें इतनी ताकत है। तो यही सब सारी चीज़ें इस श्लोक के माध्यम से बताई गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।